अब देखो इधर, अरे देखो पकड़ लो। A box of orange is infected by examining 3 randomly selected oranges। 3 ऑरेंज को एग्जामिन किया जा रहा है। ये बॉक्स है, ये देखो बॉक्स, इसी में ऑरेंज कितना रखा हुआ है, इसमें कहाँ लिखा है, 15 ऑरेंज रखा हुआ है। इसी में 15 ऑरेंज है, समझिए। A box of orange is infected by examining 3 randomly selected orange। इसी में से 3 निकाला गया है कि नहीं, इसी में से 3 निकाला गया बाहर, फिर एक निकालने के बाद फिर एक निकाला गया, फिर एक निकाला गया, 3 निकाल लिया गया है। ये लिखा है इफ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड, अगर तीनों सही है, अगर तीनों बढ़िया है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बॉक्स को कहा जाएगा कि ले जाओ बेचो इसको, कोई बेच सकता है। तो इसी के हिसाब से क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 50 ऑरेंज, एक बॉक्स जिसमें 15 ऑरेंज है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 12 ऑरेंज इज गुड, 12 इसमें सही है, 12 इसमें सही है, और 3 क्या है बैड, 12 गुड 3 बैड, एंड 3 आर बैड वंस, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, इसको सेल के लिए अप्रूव किया जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो क्या करोगे, पहले तो अप्रूव्ड पॉसिबिलिटी निकालना है, तो यानी अच्छा वाले प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा ना। अप्रूव्ड का पॉसिबिलिटी निकालना है 3, तीनों अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये निकालना है, तब अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें अच्छा कितना है, 12 ठो, अच्छा कितना है 12 ठो। तो अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी पहला वाला निकाले, जब फर्स्ट वाला जब निकाले, फर्स्ट वाले की अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑरेंज बीइंग गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज बीइंग गुड, उसको मान लेना है P(E1), उसका कितना हो जाएगा, पूरा ऑरेंज है 12, पूरा ऑरेंज कितना है 12, और है इसमें कितना 15, यानी 12 में से एक निकाला जाएगा ना, तो उसके अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 12/15, 12/15। अब सेकेंड ऑरेंज बीइंग गुड, इसकी प्रोबेबिलिटी Pe2 कितना हो जाएगी। अब एक निकाल चुके, अब उसमें लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, कहीं लिखा है ना, क्या लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, यानी निकाल लिया, तब अंदर इसको नहीं रखना है, अब अंदर इसको नहीं रखना है। तो इसमें बच गया 14 ठे, और अच्छा वाला कितना बच गया 11 ठो, इसमें से निकालोगे क्या जाएगा 11/40, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। अब थर्ड ऑरेंज बीइंग गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ऑरेंज बीइंग गुड P3 कितना आ जाएगा। अब 2 निकाल लिए, अब बचा इसमें कितना है, सब मिला 13 बचा है, अच्छा वाला 10 बचा है, अच्छा वाला 10 बचा है, यानी 10/13 हो जाएगा, 10/13। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बात समझो इसको। पहला वाला अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, बात समझो हमारी, पहला वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये केवल प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। लेकिन दूसरा वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कैसे, कंडीशन इसमें लगी है क्या, कि पहला वाला निकल चुका, पहला वाला निकल चुका है, बात समझे कि नहीं समझे। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, पहला वाला जो हो चुका रहता है उसको नीचे रखते हो ना, Pe2/E1, या होगा, इसको यह लिख सकते हो, जो Pe2 लिखे हो इसको Pe2/E1 लिखोगे। इसका मतलब कहने क्या है, E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तब E2 हुई है, बात समझो। इसी की यूज होगा ना अभी आगे बेस थ्योरम। Pe2 को क्या लिख सकते हो, Pe2/E1, इसका कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इफ E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, इफ E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, E1 वाली पहले हो चुकी है, बात समझे। और इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, दोनों पहले हो चुकी है, दोनों पहले हो चुकी है, इसको क्या लिखोगे E3 लिख दे रहे हैं अपन E1 E2 लिख दे रहे हैं, E1 E2 हो चुकी है, बात समझ गए। ये कंडीशनल, इसमें दोनों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब एक कंडीशन होता है, कंडीशन है पहले हो चुकी है इसके लिए, और इसके लिए 2 कंडीशन हो चुकी है, तभी हो रहा है,
समझिए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रूल होता है मल्टीप्लाई किया जाता है, देखो नहीं हो कि दो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्या होता है उसमें निकालना रहता है पी इंटरसेक्शन, तो क्या करते हो सब मल्टीप्लाई। अब सबका एक साथ जब निकालना है तो क्या करोगे, P1 इंटू पी E2 बाई E1, इसी यूज होगा आगे इस तरह से आएगा, समझिए, इंटू पी E3 अपान E1 E2, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या किया जाता है मल्टीप्लाई, ये सब स्टेप आएगा n तक जा सकता है। इसमें E1 E2 दोनों रहेगा, खाली E1 E2 ऑलरेडी अकर्ड, E1 E2 दोनों रहेगा। E1 E2 जब हो चुका है तब नहीं हुआ, अरे भाई तो नहीं अभी नहीं रखते 14, यहाँ 14 रखते ना, 13 रखे हैं, इसका मतलब दोनों हो चुका है, दोनों निकल चुका है, बात तब नहीं हुआ। ये इसे n तक जा सकता है, आगे आएगा, कहाँ तक जाएगा ये n तक ऐसे जा सकता है, लेकिन इसमें 3 दिया है तो 3 तक रहेगा, बात समझ गए। n तक ऐसे बहुत आगे जा सकता है, तो इसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13, वह वाला तो नियम तो लग ही जाएगा, जो लगा है उस तरह भी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा पता नहीं कितना आएगा, कर तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है इसका, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 7 14, 2 6 12, अब कटबा नहीं करेगा, 11 दूनी 22, 22 और छक्का 11 छक्का 66, 2 6 12, 2 12 13, और 7 तरीके 13 39, 44 बाई 91, कट रहा क्या, हाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 का 90, 44/91, यह आ गया, इस तरह से आया, ये समझ लो, इसको हाई वाला पॉइंट पकड़ो, बात समझ गए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी कंडीशनल, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पहले, समझिए। अब देखो इसी तरह से n बार आएगा, इसी तरह से n बार आएगा आगे क्वेश्चन में। अब अगर यही दिया रहता विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, तुम इसमें ही फार्मूला लगा दिए, यह वाला लगा दिए, 14 क्या 15C2 12C2 अपान 15C2, इसमें वाला फार्मूला लगा दिए, आ गया आंसर। लगाने के बाद तब भी यही आएगा 44/91, तब भी यही आएगा, है कि नहीं। C3 लगाया हो यहाँ पे 3, 12C3 अपान 15C3 लगा दिया, आ गया। लेकिन अगर लिखा रहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विथ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑरेंजेस, अगर रिप्लेस हो रहा ऑरेंज तब प्रोबेबिलिटी होता, तब लगाते तो तब थोड़ा ना आंसर आता, यह वाला तब लगाते, अगर 12C3 अपान 15C3 तब नहीं आता ना आंसर, तब वो तो यह आंसर आ जाता, तो गलत हो जाता, है कि नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ जाएगी ना, विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे उसका भी 12/15 आ जाएगा, उसका भी 12/15, उसका भी 12/15, समझ गए। तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना आंसर आएगा, बात समझे कि नहीं। 12/15 इंटू 12/15 इंटू 12/15, सबको मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा, विथ रिप्लेसमेंट अगर रहेगा तब, बात समझे कि नहीं समझे। उसमें भी कंडीशन है, फर्स्ट वाला निकाल के फिर सेकंड वाला रख दिए उसी में, फर्स्ट वाला निकाल के फिर अंदर डाल दिए, समझ गए। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, समझ गए बात। पहले निकाले कुछ नहीं, फिर दूसरा वाला अंदर रखोगे तब ना पहला निकालोगे, कंडीशन एक आ गई ना। क्या निकाले, इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शन है, समझ गए, इंटरसेक्शन है, बात समझ गए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 का, E1 E2 E3, P इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, P E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। जो विद रिप्लेसमेंट है उसमें क्या निकालूंगा, विथ रिप्लेसमेंट में वहाँ नहीं निकालना, इंटरसेक्शन ई वाला नहीं रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किया जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगी, तब क्या निकालूंगा, समझिए। कुछ नहीं निकालोगे, डायरेक्ट केवल निकालोगे, 12/15 उसका भी आएगा, 12/15 उसका भी आएगा, 12/15 उसका आएगा, हाँ, उसके बाद क्या करूँ, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या चीज़ निकालना मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या चीज़ निकालना तो मल्टीप्लाई करोगे, इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। इसको खाली पकड़ो तुम, हमारा बताने का उद्देश्य यही है, अभी इसका आगे यूज होगा, समझ गए। इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगे तो मल्टीप्लाई कर देना,
वैसे मल्टीप्लाई होता है। एंड का सेंस अगर कहीं आ गया, तुम इंडिपेंडेंट में तुमको नहीं पता है। जो विद रिप्लेसमेंट है, हाँ, विद रिप्लेसमेंट में भी इंटरसेक्शन ही निकालते हैं। नहीं इंटरसेक्शन नहीं निकालते, इंटरसेक्शन नहीं, दूसरी चीज कुछ नहीं, इंटरसेक्शन कुछ में मतलब है नहीं, समझिए। वहाँ उस इन सब चीज को उसमें यूज नहीं, समझिए। तो खाली डायरेक्ट हाँ, बस उसमें एंड का सेंस तुम पकड़ो, एंड का सेंस। फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, फिर इसके बाद एंड सेकंड बॉल इज ड्रॉन, एंड थर्ड बॉल इज ड्रॉन। एंड आ रहा ना, आर तो करोगे नहीं, आर बीच में नहीं लाओगे, इसलिए मल्टीप्लाई कर लो, इसलिए तीनों क्या करोगे, मल्टीप्लाई। बात तो समझ लो, ये पकड़ लो बस, एंड और आर के सेंस से पकड़ो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से नहीं पकड़ाएगा। कई बार पता नहीं चलता इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, तो समझ नहीं पा रहे हो। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 है ना। इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर 60% पढ़ते हैं, एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और 40% इंग्लिश, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये तुम्हारा सेट थ्योरी की तरह हो गया, बात समझे। है कॉमन वाला दे दिया, इंटरसेक्शन वाला यह दे दिया 20%, सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया ये, जैसे बनता था उसमें यन बनता था, यन बनता था। है एक स्कूल हो गया पूरा बड़ा, यह वाला क्या हो गया, हॉस्टल हो गया। इन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ये मान लेना इसको हिंदी है, इसको मान लिया हिंदी, तो ये 60% है, या कितना है 60, पूरा 100%, पूरा कितना है, पूरा मिला 100% स्टूडेंट मान लो। 60% रीड, कहाँ चला गया जी, हिंदी, 60% हिंदी हो गया, और 40% इंग्लिश, 40% इंग्लिश, और क्या 20% बोथ, यहाँ पे बोथ हो गया, बात समझे। अरे देखो इधर, जब 60% तुम्हारा हिंदी है, 20% बोथ हो गया, तो वनली हिंदी कितना बता, 40% वनली हिंदी हो गया, 40% है वनली हिंदी है, इसका नाम क्या है, वनली हिंदी। यही तो गड़बड़ाओगे, यही तो सभी लोग गड़बड़ाते हैं, समझिए। अरे 20% जब दोनों इंग्लिश हिंदी हो गया, तो 20% क्या हो गया, वनली इंग्लिश, 20% वनली इंग्लिश। 40, 20, 60, 20, 80, 20% कुछ नहीं, समझे। 20% इसमें है, इधर बाहर है, सब में गड़बड़ा रहे हो। 20% कुछ नहीं है, 20% कुछ नहीं पढ़ते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। भाई इसको पहले समझो, पॉइंट वाली बात। वनली हिंदी 40%, हिंदी 60%, समझे। वनली इंग्लिश 20%, और इंग्लिश 40%, कुछ नहीं 20%। 20% ना हिंदी पढ़ते हैं ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आ तो जाएगा। तुम कह रहे हो कैसे आएगा, ही पहले वाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नाइदर रीड इंग्लिश, दैट ही, या सी जो मन कह लिखे, सी नाइदर रीड हिंदी नार इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो 20% ऐसे फेवर में हो गया, 100% पूरा 20/100, 20/100 यानी 1/5 आंसर आ गया। अगर ये नहीं आया है तो कुछ गलत दिया है, यही आंसर इसका 1/5, प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई पहले, समझ गए। नाइदर, नाइदर रहेगा तो ये 1/5 आएगा, समझ गए। अगर आइदर रहेगा तब क्या आएगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, तब क्या आएगा उस, तब दूसरा कुछ आएगा। नहीं दिया तो जाने दो। अब देखो इधर, अभी बता देंगे, देखिए। इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सी, क्या लिखा है जी, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कुछ आगे और लिखा होगा, सी नीड्स, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अच्छा, वो समझ गए, ये बना दिया तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझ गए। ये क्या बना दिया,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बना दिया। इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, पहले से हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी क्या बताना है, पी जो जो हो चुका रहता है वो कहाँ रहता है, नीचे, एच बाई ई, यह बताना है, पी ई बाई एच बताना है कि नहीं, पी एच ऑलरेडी अकर, तब देन बताना है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एच अपान पी एच बताना है, यह बताना है। ई इंटरसेक्शन एच 20 है कि नहीं, पी ई इंटरसेक्शन एच कितना है, 20, 20 बटे एच हिंदी वाला कितना है, इसको ये हो जाएगा तुम्हारा 20/100, और हिंदी वाला कितना हो जाएगा 40/100 कहाँ, 60/100, केवल हिंदी थोड़ा ना है, हिंदी का है नहीं, 60/100 कट गया, आ गया 1/3 आंसर, समझ गए। अब अगला तो वैसे है, कुछ नहीं है। अगला क्या है, पी इंग्लिश अगर पढ़ रही है पहले से, ई बाई एच इसमें निकालना, उसी को उल्टा वह आएगा, कुछ का अंतर नहीं, 40 के आ जाएगा। यह क्या होगा, पी एच इंटरसेक्शन ई अपान पी ई, प्रोबेबिलिटी या पी कितना आ जाएगा, आ गया आंसर, यानी 20/100 बटे पी या पी कितना है जी, 40/100, यानी 1/2 आ गया आंसर। यह हो गया सब आंसर, समझ गए बात। तो ये 20 माइनस कर देता 40 और 20 में है, देखो आइदर रहता, या तो ये पढ़ेगा या तो ये, दोनों नहीं दिया है, दोनों नहीं दिया है, या तो ये पढ़ेगा या तो ये 20 या तो 40, तब क्या होता, यानी 60/100 होता 100 तुम्हारा, है नहीं, यानी कितना आ जाता, 3/5 आ जाता, समझिए। 100 नहीं 80 किया जाता ना, 80 नहीं, 100 है पूरा मिला के, कुल मिला के 100 है, या तो हिंदी पढ़ रही या तो इंग्लिश, समझिए, पूरा 100 में से निकाला जाएगा, बात समझे, 80 में से थोड़ा निकाला जाएगा, पूरा स्टूडेंट 100 है ना टोटल। आइदर हिंदी, आइदर या तो या तो या, दोनों का उसमें बात नहीं कर रहा है, आइदर हिंदी आर इंग्लिश आर बोथ अगर लिखता तब सब होता, समझिए, 40 20 60 20 80 तब होता, आइदर इंग्लिश आर हिंदी आर बोथ इस तरह लिखता तब होता 40 20 60 20 80, केवल आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी लिखा 40 20 60/100, 3/5, 3/5 आ गया आंसर।